देव ने मुझसे एक और सच छुपाया। क्या? मैं कभी मां नहीं बन सकती। कोई अपनी ये बात कोई चांस नहीं कि मेरा अपना बेबी हो जो मेरी गोद में खेले। देव को ये बात शादी के पहले से ही पता थी, लेकिन उन्होंने मुझसे ये बात छुपाई। शादी से पहले पता थी? अब क्या किया देव ने? मुझे दो फोन, मैं बात करता हूँ। इधर दो ना। शोना, तू जानती है देव से अच्छा जीवन साथी तुझे नहीं मिल सकता था। तू बहुत लकी है बेटा, जो देव जैसे इंसान तेरे पति है। हाँ, ये आप क्या कह रही है? उन्होंने हमसे इतना बड़ा सच छुपाया और आप कह रही हो हमारा रिलेशनशिप एक झूठ पे खड़ा। हाँ, झूठ कहा, लेकिन किस लिए कहा ये भी तो सोच ना बेटा। उसने तेरे लिए झूठ कहा, अपनी माँ से झूठ कहा। शोना, मुझे एक बात बता, अगर तुझे पता होता कि तू कभी कंसीव कर ही नहीं सकती, तो क्या तू देव से शादी करती? नहीं करती बेटा। लेकिन इतनी बड़ी बात जानने के बावजूद उन्होंने तुझसे शादी की, तुझे सही मायने में अपना जीवन साथी बनाया। तुम लोगों का रिश्ता इस राज पर नहीं बल्कि देव की हिम्मत पर टिका है। शोना बेटा, रो मत ना प्लीज। मुझे पूरा यकीन है कि देव तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे बड़ी से बड़ी बात हो जाए, लेकिन वो तेरे साथ हमेशा खड़े रहेंगे। तो उनकी सिचुएशन समझने की कोशिश कर बेटा। उनके लिए कितना मुश्किल होगा ये सब करना, लेकिन उन्होंने सिर्फ तेरे लिए किया। मैं तो बस भगवान से इतना प्रार्थना करूंगी कि तुम दोनों हमेशा साथ रहो, तुम्हारे प्यार को किसी की नजर ना लगे। और देख, ईश्वरी जी तुझे कितना प्यार करने लगी है। मुझे पूरा यकीन है जब तू उनसे ये बात शेयर करेगी ना, तो वो तेरी इस बात को समझेंगी। एक औरत के नाते, एक माँ होने के नाते तुझे ब्लेम नहीं करेंगी वो। देव से बात कर और तुम दोनों अभी जरा आराम करो। सुबह आराम से बैठकर ईश्वरी जी से ये बात कहना, ठीक है? ठीक है। अपना ख्याल रख बाबा, रोना मत, प्रॉमिस कर। हाँ चल, रखती। मैं हमेशा सोचता था कि जो तेरी पूजा करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, उन्हें क्या मिलता होगा। आज तक तूने सिर्फ दुख दिया है मुझे, मेरी माँ की खुशियां छीन ली उससे। सोनाक्षी कहती है कि मैं झूठ कह रहा हूं। ऐसे शुरू होगा हमारा नया साल। मुझे समझ में नहीं आती कि सब लोग तुझे क्यों इतना मानते हैं, क्यों इतना प्यार देते हैं, अपने घर में जगह देते, अपने दिल में जगह देते। सब लोग तुझे जो भी मानते हो, तुझे कुछ नहीं मानता। मेरे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। देव, माँ तो उठ क्यों गई? अरे तू यहाँ क्या कर रही है? चल जाओ पर, आंखें बंद करके लेट जा। इतनी देर से आंखें बंदी तो थी मेरी, अब जाके खुली है। लग रहा है जैसे गहरी नींद से जागी हूँ। माँ लेकिन तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे देखने का मन किया। तू यहाँ क्या कर रहा है मंदिर में? मेरा भी तुझे देखने को मन किया। अगर तू सो रही होगी इसलिए तेरी फेवरेट जगह पे आ गया। परेशान है? बता मुझे। नहीं माँ,
बस ऑफिस की थोड़ी टेंशन। आ मेरे पास। माँ तो बच्चों का आईना होती है, और आईने से कभी कुछ नहीं छुपता। बच्चों के सुख दुख, मन के सारे राज माँ तो यूं ही भाप लेती है। फिर तो अब बहुत बड़ा हो गया है ना, आईने पर पर्दा डालना सीख लिया है तूने। इधर देख, बता मुझे क्या बात है? कुछ नहीं माँ, पता है, जब तू सर पे ऐसे हाथ फेरती है ना तो सारी परेशानियां ऐसे ही दूर हो जाती है। सच में नींद सी आ रही है। मेरी तरफ देख, तू सच में नहीं बताएगा? हाँ, मेरे आईने को ना चश्मे की जरूरत पड़ गई है। कल तेरा टेस्ट करवाते हैं और तेरे लिए एक चश्मा बनवा देते हैं। चारों बच्चों के चेहरे पढ़ते पढ़ते तेरी नजर कमजोर हो गई। कैसे बता दूं कि तेरे लिए ही परेशानी। एक रात और चैन से सो जा माँ, कल सुबह तो तुझे पता चल ही जाएगा। माँ के लिए सिर्फ सच जानना काफी नहीं होता देव, बेटे के मुंह से सच सुनना जरूरी होता है। पर तू इतना मजबूर है कि बस आंखों से कह के रह गया। तो माँ आप यहाँ क्या कर रही है? चल के आराम कर। आजा चल, आजा। आशा, तुम देव की तरफदारी क्यों कर रही हो? तुम्हें अभी भी उसकी असलियत समझ में नहीं आई? वो कितना बड़ा झूठा है ये भी समझाना पड़ेगा क्या अब? बाबा प्लीज, देव बाबू के बारे में ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? वो सोना की पति है। तुम्हें किसने बोला बीच में बोलने के लिए? उस फ्रॉड इंसान की साइड लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोगों ने आंखों पर पट्टी बांधी हुई है। बाबा, देव बाबू इज अ गुड मैन। उनके जैसे अच्छे लोग बहुत कम होते हैं। तुम लोग पागल हो गए हो। तुम लोगों के सामने सारा सच है, उसके बावजूद तुम लोग देव की साइड ले रहे हो। सॉरी बाबा, लेकिन आप अपने दामाद को समझ ही नहीं पाए। सॉरी देव बाबू, लेकिन अब ये बात मैं ज्यादा देर तक छुपा नहीं सकता। अब कौन सा सच बताना रह गया है? कुछ बोलेगा आगे? बाबा, आपको पता है ना कि मैं और सोना बिजनेस के लिए फाइनेंस ढूंढ रहे थे। ये बात जब देव बाबू को पता चली तो उन्होंने मुझे बुलाया, 5 करोड़ रुपए का चेक लिख के दिया और प्रॉमिस लिया कि ये बात मैं किसी से ना कहूं। अब क्या हुआ विजय? कहाँ गया आपका गुस्सा? इसीलिए कहती हूँ अपने गुस्से पर थोड़ा काबू रखो। कुछ भी कहने से पहले जरा सोचो। देव से अच्छा लाइफ पार्टनर शोना को नहीं मिल सकता था। उन्हें शादी से पहले पता था कि शोना कभी माँ नहीं बन सकती थी, फिर भी उन्होंने शादी की शोना से। इतना बड़ा सच अपने अंदर छुपा के रखा सिर्फ शोना के लिए, क्योंकि अगर ये बात सामने आ जाती तो शायद शोना भी उनसे शादी नहीं करती। प्लीज विजय, अपने अंदर ये जो नफरत है ना, इसे निकाल दो। आई एम श्योर कि देव बाबू मेरी बहन का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। देव, आई थिंक आई एम रेडी। तुम माँ नहीं बन सकती, कांट कंसीव। देव, देव, सॉरी। सॉरी किस लिए? तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता मैं, मुझे बहुत तकलीफ होती है। पता है देव, लड़कियां अपनी ड्रीम्स को अचीव कर सकती, अपने हर सपने को पूरा कर सकती। माँ बाबा ने भी मुझे यही सिखाया और मैं कभी फेल नहीं। लेकिन माँ होने के सपने में मैं फेल हो गई। अभी मैं ऐसे ही रहूंगी, इनकम्प्लीट, अधूरी। चुप, कुछ भी बोले जा रही हो। ऐसे कैसे कुछ भी बोल सकती हो तुम? चुप रहो, तुम कंप्लीट हो। यू कंप्लीट नहीं। मुझे बच्चे और कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरे साथ हो, इतना मेरे लिए काफी है। अब तुम बताओ मिस बॉस, am I not enough for you? काफी नहीं हूं मैं तुम्हारे लिए? सोनाक्षी, मेरी लाइफ तुम्हारे बिना अधूरी, बाकी कोई हो ना हो, बस तुम मेरे साथ रहना। और ये बुरा वक्त है,
लेकिन है तो वक्त ही ना, गुजर जाएगा। लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। सर, आपने जो किया वो सब मेरे लिए किया और मैंने क्या किया सबको कुछ भी बोलती सर। इट्स ओके, मैं तुम्हारा देव हूँ, तुम्हारा देव। तुम मुझे जो मन है बोल सकती हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। लेकिन माँ को तो बुरा लगेगा। इमेजिन भी नहीं कर सकती देव क्यों, क्या बीतेगी। माँ को मुझसे कितनी एक्सपेक्टेशंस है, मैं उन्हें पूरा नहीं कर सकती। लेकिन मैं तुम्हारी बात भी मानता हूँ, हमें माँ को सब कुछ बताना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। लेकिन अभी तो वो सो रही है ना। अभी नहीं, लेकिन सुबह मुझे उन्हें बताना ही होगा। चलो अब तुम भी आराम करो। तुम सो जाओ, थोड़ी देर और सो जाओ। नहीं, नींद नहीं आएगी देव, मैं माँ को जाके बता देती हूँ। सोनाक्षी, सोनाक्षी रुको, अभी सुबह सुबह ये सब करने की जरूरत नहीं है, अभी रिलैक्स करो। मैं इस गिल्ट में नहीं रह सकती, मैं जाके माँ से बात कर लेती हूँ। अच्छा ठीक है, फ्रेश हो जाओ फिर चलते हैं। ठीक है। माँ, माँ कहाँ गई? रसोई में होगी। माँ, देव माँ कहाँ है? कमरे में भी नहीं है। पता नहीं, वही देखने के लिए मैं रसोई में गया था मगर रसोई में भी नहीं। मामी जी, माँ वॉक पे गई हैं क्या? आपने देखा? सुबह 5 बजे से तो मैं भी उठी हुई हूँ, पर जीजी तो कमरे से बाहर नहीं आई अब तक। हाँ, आपको भी नहीं बताया? बिना बताए ऐसे इस वक्त माँ तो कभी नहीं जाती। अरे कहीं तुम दोनों ने माँ को तो नहीं देखा? नहीं, हम तो अपने रूम से आए हैं। क्या हुआ जीजू? सोनाक्षी ने मुझसे झूठ बोला ना, कल सुबह वो देखेगी एक माँ क्या कर सकती है। हाय राम! मामी जी क्या हुआ? राम! मामी जी अब रो क्यों रही है? हाँ, बहुत बढ़िया। मार मार के पहले किसी को भरता बना दो, उसके बाद जब वो हाय हाय करे ना तो उससे पूछो कहीं दर्द तो नहीं हो रहा तुम्हें? क्या बोले जा रही हो? क्या हुआ क्या? अरे सही बोल रही हूँ, सब कुछ ना इसका किया धरा है। देखो कैसे भोली बन के पूछ रही है, मामी क्यों रो रही है? मामी जी क्या किया सोनाक्षी ने? अब बताएंगी, अगर आपको माँ के बारे में कुछ पता है तो प्लीज बताइए। क्या बताऊं बेटा, तुझे तो पहले से सब पता है ना। दीदी को भी पता चल गया। अरे क्या पता है? यही कि ये झूठी है। कल रात ही पता चल गया था उन्हें कि उनकी लाडली बहू ने उन्हें कितना बड़ा धोखा दिया है, इसलिए झूठ कहा कि ये पेट से है।
ये भी पता चल गया कि तू कभी मां नहीं बन सकती है। सबके साथ धोखा किया है इसने, बेवकूफ बना रही थी सबको। मेरी जीजी कितनी दुखी थी। बेटा जैसे जैसे उनके सर पे तो ना पहाड़ गिर गया था। जैसे उन्हें पता चला ना कि उनके आंगन में कभी फूल नहीं खिल सकता, उनकी तो जैसे जान ही सूख गई थी। और अब मेरी जीजी घर से गायब है। कहीं ऐसा ना हो कि वो कुछ उल्टा सीधा कर बैठे। सोना तो प्रेग्नेंट नहीं है, इतना शॉक की। अरे मैं तुझे बाद में समझाती हूँ। हाँ कहाँ हो? आईने पर पर्दा डालना सीख लिया है तूने, बता मुझे क्या बात है? देव, मतलब माँ को रात से ही पता था, इसलिए वो मुझसे पूछ भी रही थी कि क्या बात है, मैं बता दूं उसे, लेकिन मैंने उसे नहीं बताया। कहाँ होगी माँ? बस ठीक हो। हाँ घर छोड़ के चले। हे भगवान, मेरी जीजी की रक्षा करना, उन्हें कुछ होने मत देना। जीजी, क्या हुआ? कहाँ होगी माँ? बस ठीक हो। देव अब टेंशन मत लीजिए माँ। हाँ हाँ, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? जीजी मरे या जिए, इसीलिए देव से कह रही हो ना कि जीजी की चिंता ना करे। मम्मी जी क्या बोल रही हैं? इस वक्त ये सब बातें करने का नहीं, इस वक्त माँ को ढूंढना। देव, सब चले गए, अब मैं क्या यहाँ बैठ के टिंडे छीलूंगी? अरे रुको, मैं भी आ रही हूँ। देव रिलैक्स, मैंने कहा ना माँ मिल जाएगी। जस्ट रिलैक्स। हटो थोड़ा साइड हटो। चाय खे ना और अपना मूड ठीक कर लो। बात मूड ठीक करने की नहीं है आशा, मुझे शोना की चिंता हो रही है। अभी उसने ईश्वरी जी को सच बता दिया होगा, पता नहीं कैसे रिएक्ट किया होगा उन्होंने। एक काम करो ना, तुम फोन लगा के पता करो ना, उसने सच बता दिया होगा। अच्छा, सोना ने कहा है ना कि वो फोन करेगी, तो वेट करो ना। बार बार ऐसे फोन करना अच्छा नहीं लगता। अरे अच्छा नहीं लगता का क्या मतलब है? हमारी बेटी है, ठीक है, उसकी शादी हो गई है तो उसके बाद हमारी जिम्मेदारी खत्म थोड़ी हो जाती है। उसने कहा है ना वो फोन करेगी, तो वेट करो। फोन बिल्कुल नहीं करना। भाई साहब आपने इन्हें कहीं देखा है? आपने देखा होगा, ध्यान से देखिए ना प्लीज। आपने इन्हें कहीं देखा? नहीं मैम, सॉरी। बाबा? हाँ बाबा। शोना बेटा, क्या हुआ? इतना टेंशन में क्यों लग रही हो? सब ठीक है ना? बाबा कल रात को माँ को सब पता चल गया था, वो घर छोड़ के चली गई, इसलिए हम सब बाहर हैं, उन्हें ढूंढ रहे हैं। शोना बेटा, मैंने तुम्हें कहा था ना, वेट मत करो। अब हो गई ना सब गड़बड़। पापा आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अच्छा पहले हमें माँ को ढूंढ लेने दो, फिर मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? शोना, मुझे पता था ये होगा। क्या पता था? क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम चलो अभी जल्दी यहाँ से। कहाँ? क्या हुआ? आशा, जिस बात का डर था वही हुआ है। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ईश्वरी जी को कल रात को ही सच पता चल गया, वो घर से चली गई है। मुंह पे हाथ मत रखो, समय नहीं है, चलिए जल्दी चलो। कमिश्नर साहब, मैं देवव्रत दीक्षित बोल रहा हूँ। एक्चुअली मेरी माँ का सुबह से कुछ पता नहीं चल रहा है। हमने सब जगह ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसको कुछ पता नहीं चल रहा। आप प्लीज कुछ भी कीजिए, अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए, मगर मेरी माँ को ढूंढिए, वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, मेरे पास फोटो है, मैं भेजता हूँ। ओके, थैंक यू।
भगवान जी सब यही कहते हैं कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो आपको ही रास्ता निकालते हैं। माँ हमसे नाराज, लेकिन वो मुझे एक बार मिल जाए तो मैं उन्हें समझा लूँ। मैंने माँ की तरह आपकी पूजा तो नहीं की है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मिरेकल्स होते हैं। प्लीज भगवान, अब बस आप ही मेरे होप हो। प्लीज मुझे अपनी माँ से मिला दीजिए। हाय राम, कहाँ चली गई चीजें, पता नहीं। हे भगवान, ये लो। इतना सब हो जाने के बाद भी आप लोग यहाँ आ गए, इतनी हिम्मत हो गई आप लोगों की। क्यों भाई साहब, बड़ा घमंड था ना आपको अपने संस्कारों पे। ये संस्कार दिए आपने अपनी बेटी को, जिस घर में जाए उस घर को बर्बाद करके रख दिए। अरे एक नंबर की झूठी औलाद पैदा की है आपने। हम सबसे झूठ बोलती रही, बेवकूफ बनाती रही हमें। ना कभी पेट से थी और ना कभी होगी। सारा परिवार बर्बाद करके रख दिया है उसने। अगर मेरी जीजी को कुछ हो गया या कुछ उन्होंने उल्टा सीधा किया ना, तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। कह देती हूँ मैं। यहाँ देखा आशा, जिस बात का डर था वही हुआ। ये लोग हमारी बेटी पर इल्जाम लगा रहे हैं, उसे दोषी ठहरा रहे हैं। ईश्वरी जी कभी अपने बेटे पर उंगली नहीं उठाएंगी। उनके लिए उनका बेटा सही है, बाकी सब गलत है। अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है किस हक से खड़े हैं आप यहाँ? समझी हम इस घर के। काहे के समझी? झूठ बोल के अपनी झूठी बेटी को हमारे देव के मत्थे मर दिया आपने। मम्मी, आप मैशो से ऐसे बात नहीं कर सकती। वैसे भी मैशो आंटी जी के बर्थडे है इसलिए यहाँ पर आए हैं, और अब सोना को क्यों ब्लेम कर रही है? अभी तो हमें पूरी बात भी नहीं पता ढंग से। अलीना बेटा तुम चुप ठाको, एरा किचु बुझते पारे ना। एरा तो किचुआ बोलते थाकते। हाय हाय लो, अब यही पे बंगाली में शुरू हो गए। पता नहीं क्या गिटर पिटर किए जा रहे हैं। विश्वास नहीं हो रहा मुझे, लेकिन आज मुझे मेरे पापा की याद आ रही है। कोई तो इस एटम बॉम्ब को फटने से रोक लो। देखिए बहन जी, प्लीज शांत हो जाइए। हम सब ईश्वरी जी के लिए स्ट्रेस्ड हैं ना। किस बात का स्ट्रेस है साहब? अगर घर में कोई प्रॉब्लम हुआ है तो बैठकर बात कर सकते हैं ना। ऐसे नाटक करके बड़ा चढ़ा कर कोई घर छोड़कर नहीं जाता। बच्ची है वो, ऐसे कोई घर छोड़कर जाता है क्या? बस बाबा, आपने कल मुझसे बहुत कुछ कहा, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मैं चुप रहा। क्यों? क्योंकि आपका हक बनता है, आप मुझसे बड़े हैं। लेकिन आप ऐसे माँ के बारे में कुछ नहीं कह सकते। मेरी माँ मेरे लिए भगवान है। जब मैं आपके भगवान को कुछ नहीं कहता तो कोई मेरी माँ के बारे में कुछ कहे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आप मुझसे जो कहना है कहिए, लेकिन मेरी माँ के बारे में मैं कुछ नहीं सुनूंगा। दुख होता है ना बेटा किसी अपने के बारे में ऐसा सुन के। मुझे भी दुख होता है जब कोई मेरी बेटी के बारे में ऐसा कहता है। सब लोग मेरी बेटी को दोष दे रहे हैं। तुम जानते हो कि गलती उसकी बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं कैसे चुप रहूं? जितनी चिंता तुम्हें अपनी माँ की है उतनी मुझे अपनी बेटी की भी है। आपकी बेटी मेरी बीवी भी है। जितनी चिंता आपको उसकी है उतनी मुझे भी है। वो अब मेरी जिम्मेदारी है और मुझे अपनी जिम्मेदारी निभाना आता है। देव, माँ प्लीज, आप प्लीज उनको यहाँ से लेके जाइए। मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ और मैं नहीं चाहता ये बात और बिगड़े। चलो आशा प्लीज, मैं कह रही हूँ चलो। माँ तो कहाँ चली गई? प्लीज लौट आ। माँ ठीक है? माँ पता है सुबह से हमारी कैसी हालत हुई? आपने किसी को बताया क्यों नहीं? आप यहाँ पे आए। जो हुआ वो हो गया। अब चलिए मेरे साथ घर। हाथ छोड़ो सोनाक्षी, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही। तुमने मेरा दिल तोड़ा,
मेरे भावनाओं के साथ, मेरे उम्मीदों के साथ खिलवाड़ किया तुमने। मैं तुम पर जान छिड़कती थी सोनाक्षी, तुमने सिर्फ फायदा उठाया मेरा। क्या 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 चाहती हो तुम मुझसे? मेरा प्यार यूं धोखे से, यूं मेरे बेटे को मुझे छीन कर? देव सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझसे झूठ बोलता है। सिर्फ तुम्हारे कहने पर उसने मुझे ये सच नहीं बताया। क्यों नहीं बता सकती थी तुम मुझे सोनाक्षी? तुम्हें सब कुछ तो मिल गया था। हाँ, मैं आपसे कुछ नहीं छिपाना चाहती थी। फिर झूठ। तुम मुझे सिर्फ जीतना चाहती थी। तुम्हें लगा ये अच्छा मौका है जिसके सामने मैं घुटने टेकूंगी। कितनी चालाक हो तुम। हाँ नहीं माँ, आप यह विश्वास कीजिए, मुझे भी नहीं पता था। अच्छा, होने वाली माँ को नहीं पता था कि वो माँ नहीं बनने वाली। तुम तो यही कहोगी कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। कसूर तो मेरे बेटे का है। उसने ही मुझे झूठ बोला। बस सोनाक्षी, बस। अगर मैंने तुम्हारी बातें सुन नहीं ली होती ना, तो मैं तुम्हारी इन बातों पर विश्वास कर लेती। तुम्हारी भोली सूरत देखकर पिघल जाती मैं, पर अब नहीं। नहीं माँ, मैंने खुद सुना है सोनाक्षी देव से कहते हुए, देव के सिर्फ तुम्हें माँ की चिंता है। ये सब मैं भी माँ के लिए ही कर रही हूँ। इस झूठ में माँ के सारे सपने टिके हुए हैं। वो सिर्फ दादी बनने का इंतजार कर रही है। यही कहा था ना तुमने, याद है ना? तुम्हारे ही शब्द है ये। इस तरह घुमा घुमा कर मेरे बेटे को पट्टी पढ़ा रही थी तुम। इस बार भी तुम अपनी गलती उसके माथे पर डाल रही हो सोनाक्षी। कम से कम मंदिर में भगवान के सामने तो झूठ मत बोलो। मैंने तुम्हारे लिए अपने बेटे को घर से बाहर निकाल दिया, तुम्हारे सामने अपना दिल खोल कर रख दिया, अपनी पलकें बिछा दी, अपने सपने तुम्हारे सामने रख दिए, और तुम उन्हें रोती चली गई। मैंने सच्चे दिल से तुम्हें अपनी चौथी बेटी मान लिया था। मैं तो सास से माँ बन गई सोनाक्षी, पर तुम बहू से बेटी नहीं बन पाई। सही कहते हैं दुनिया वाले, अपनी औलाद अपनी होती है। माँ, माँ नहीं, सासू माँ। यही समझा तुमने मुझे, और ये सारा तमाशा किया। क्या आपका और मेरा रिश्ता सिर्फ बेबी की वजह से था? आपने तो कहा था ना मुझे कि अगर मुझे लगता है कि ये सिर्फ बेबी की वजह से है तो ऐसा कुछ नहीं है। आपने मुझसे कहा कि आप मुझ पर विश्वास करने लगी, तो एक और बात मुझ पर विश्वास कीजिए प्लीज। सिर्फ पर विश्वास? प्लीज मेरी बात सुनिए। मुझे तो लगता था कि आप, तुम्हें क्या लगता था और क्या लगता है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं रहा। भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। जाओ यहाँ से, और ये रोना बंद कर दो सोनाक्षी। छोटे आंसू मुझसे देखे नहीं जाते। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। मम्मी, इतना कुछ हो गया घर में और आप बैठकर ड्राइंग कर रहे हो? अरे जीजी की तस्वीर बना रही हूँ। पता है बचपन में मैंने बहुत सारे पहाड़ और चिड़िया बनाए हैं। मेरे हाथ में ना जादू है, जादू। हाँ, एक बार बस ये पूरी हो जाए, फिर ना पुलिस वालों को दे देंगे। क्या पुलिस को दे दोगे आप? पिक्चर। 1 मिनट दिखाना। अच्छी। ये स्केच लेकर अगर आप पुलिस के पास जाओगी ना, तो पूरी जिंदगी बुआ को ढूंढती रह जाएगी पुलिस। तुझसे किसी ने कुछ पूछा है? नहीं ना, तो चुप रह। अरे मैं तो चुप हो जाऊंगा, लेकिन अपने टैलेंट को छोड़ो आप। इधर देखो, फोटोग्राफ नाम की भी एक चीज होती है, पता है आपको? और आपको क्या लगता है देव भाई ने अभी तक पुलिस को फोन नहीं किया होगा? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आंटी जी को बताया किसने। लो, ये भी कोई पूछने की बात है? गरीब की बेटी ने पता किया और गरीब की बेटी ने बता दिया। मुझे पता था, ये जरूर आपने पंगे लिए होंगे।
अरे किसने बोला था उनके मामलों में टांग अड़ाने के लिए? आपको बोला था ना मैंने, मत करना। मम्मी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब देखिए ना बात कितनी बिगड़ गई है। तुम तो चुप ही रहो। मैंने क्या किया? आपने आंटी जी को जाके बताया और वो गुस्से में घर छोड़कर चली गई। आई जस्ट होप कि वो ठीक हो। अब क्या हो गया? और भी कुछ कर दिया क्या आपने? बकवास मत कर। तो यू क्यों कर रहे हो फिर? अरे मैंने कुछ नहीं किया है। जो सच था मैंने जाके जीजी को बता दिया। मैंने सोचा था कि जीजी बंगालन को घर से बाहर निकाल देंगी ये सच जान के। मुझे क्या पता था जीजी खुद ही घर से बाहर चली जाएंगी। बंगालन को घर से बाहर कर देगी? अब करना क्या चाह रही थी? अरे यार अब तुम मत शुरू हो जाओ। हाँ और मम्मी एक बारी करने से पहले सोच तो लिया करो। जब मुझे बात पता चली ना तो मेरे होश ही उड़ गए। सोचने समझने की बुद्धि नहीं रही मेरे अंदर और मैंने बक दिया। नहीं तो हाँ, लेकिन मेरा दिमाग ना अब बिल्कुल ठीक चल रहा है। सोनाक्षी तो माँ बन नहीं सकती, तो वंश को बढ़ाने की जिम्मेदारी छोटी बहू की। मम्मी ये वंश बढ़ाना ना मुझे समझ में नहीं आता। प्लीज आप इन सब में मुझे मत डालिए। हमारी रिलेशनशिप आपके लिए मैटर नहीं करती। कुछ दिनों में हमने जो बातें की, जो फील किया, आपको मैटर नहीं करती। मैं जब प्रेग्नेंट नहीं हो सकती तो मुझसे बात भी नहीं करना चाहती। नहीं सोनाक्षी, अब तुम्हारी किसी भी बात का कोई भी मतलब नहीं रहा, क्योंकि मुझे तुम पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं रहा। पर अब भी मैं चाहती हूँ कि तुम्हें बच्चा हो। माँ बनोगी तो मैं खुद इस मंदिर में 1001 दिए जलाऊंगी। इसलिए नहीं कि मैं खुश होऊंगी, बल्कि इसलिए कि तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि बच्चे का मोह क्या होता है, उसे खोना क्या होता है, कैसा लगता है जब कल की कोई लड़की आकर माँ को अपने बेटे से दूर कर देती है। तेरी और मेरी उम्र में समझ में फर्क हो सकता है, पर एक बात तो कायम रहती है और वो है माँ बेटे का रिश्ता। वो हमेशा कायम रहता है। चाहो तुम, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हें अपनी बेटी मानकर जो गलती मैंने की है उसकी सजा मैं अकेली ही भुगतूंगी। तुमने मेरी दादी बनने का सपना पूरा कर दिया। हो सकता है कि तुम्हें ये लगे कि मैं तुम्हारा साथ इसलिए दे रही हूँ क्योंकि तुम मुझे इस घर का चिराग दे रही हो, पर ऐसा नहीं है सोनाक्षी। तन्हाई हाथों में ले गीला गीला बस पानी पलकों में बह गया। क्या चाहती हो तुम मुझसे? मेरा प्यार यूं धोखे से? देव सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझसे झूठ बोलता है। इसी धोखेबाज बहू पर विश्वास
मैं चाहती हूँ कि तुम माँ बनो। मैं इस बात का एहसास होगा कि बच्चे का मोह क्या होता है। कमिश्नर साहब प्लीज आप पूरी कोशिश कीजिए, प्लीज ट्राई योर बेस्ट। थैंक यू। हाय हाय, जब सर में ना हद से ज्यादा जुएं बढ़ जाती है ना तो अपने बाल कटवाने ही पड़ते हैं। बेटा तूने बहुत अच्छा किया जो उस बंगाली बाबा को घर से बाहर निकाल दिया। मेरा मतलब है कि विजय भाई साहब उन्हें भी तो सोच समझ के बोलना चाहिए था ना। ऐसा करता है कोई? उनकी बेटी ने इतना बड़ा झूठ बोला, ऊपर से वो यहाँ आकर इस घर की मालकिन को ही बुरा भला कहने लग गए। हाय हाय, वो तो मेरी जीजी यहाँ नहीं थी, वरना न जाने क्या होता। हाय जीजी कहाँ चली गई तो? हे भगवान, आप तो परम दयालु हो, महाकृपालु हो। आप कुछ भी करके ना मेरी जीजी को घर वापस ला दो। पता नहीं मेरी जीजी कहाँ चली गई है। भगवान आप मेरी विनती सुन लीजिए, नहीं तो ये गरीब की बेटी ना कुछ खाएगी और ना ही पिएगी। मैं प्रण ले रही हूँ भगवान, आपको लौटाना ही पड़ेगा मेरी जीजी को। अब क्या अपने नाटक का टिकट लगाओगी आप? देव भाई कब के चले गए हैं और अपनी रिहर्सल भगवान के साथ किसी और दिन करना। आप तू ज्यादा बकवास मत क्या कर। माँ का कुछ पता चला? मीनाक्षी कुछ बोलो, तुम रो क्यों रही हो? माँ का कुछ पता चला क्या? हाँ, वो जंक्शन वाले शिव मंदिर में मैंने उन्हें सब कुछ बताने की पूरी कोशिश की, लेकिन माँ जी बिलीव भी नहीं कर रही। वो तो कह रही कि मेरी वजह से आप उनसे झूठ बोलने लगे। तुम्हें माँ मिली और तुम उन्हें साथ लेके नहीं आई और उल्टा उनसे मंदिर में बहस कर रही हो। कम ऑन सोनाक्षी, तुम जानती हो ना मैं कितना परेशान था। उन्हें साथ लेके आती ना। आपने सुना नहीं माँ ने क्या कहा? अरे सोनाक्षी, मैं अभी माँ को लेके आता हूँ। क्या है ये? क्या बिना बताए यहाँ पे आ गई? किसी को कुछ कहा भी नहीं? एक बार ये भी नहीं सोचा कि तेरा बेटा क्या करेगा, उस पे क्या बीतेगी? चल चल अभी चल, यहाँ से चल घर चल। अरे चलना माँ। कहाँ? अरे अपने घर, और कहाँ? अरे अब यहाँ कोई देख नहीं रहा है तो नाटक क्यों कर रही हो? देखो ये तस्वीर ना मेरे सामने तो बहाना मत, क्योंकि तुम्हारे इन झूठे आंसुओं से ना मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जान चुकी हूँ। और वैसे भी तुम जो चाहती थी वो तो हो ही गया ना। तुम जीजी को देव से अलग करना चाहती थी, सो तुमने कर दिया। अब तो तुम लड्डू बांटो लड्डू। मेरी जीजी को उनके घर से ही निकाल दिया। और वैसे भी आंसू बहाने की बारी तो अब हमारी है। कैसी हो ना तुम? हाय हाय, अपनी सास को डस लिया तुमने। मम्मी आप सोना को क्यों ब्लेम कर रही हैं? और ये सब कुछ सुनाने का क्या मतलब है? लो आ गई तुम्हारी बहन, लेकिन कह देती हूँ मेरी बहू को भी ना अपनी तरह चंट मत बना देना। आई एम सॉरी मम्मी, लेकिन सोना ना कभी मुझे कोई गलत बात सिखा ही नहीं सकती। पता है क्यों? क्योंकि वो खुद कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती। आप तो उसे नहीं जानती, लेकिन मैं उसे बचपन से जानती हूँ। मुझे उस पर पूरा फेथ है। एंड आई थिंक कि आपको भी पता है कि कहीं ना कहीं उसकी कोई गलती नहीं है। तो फिर से मुझे ज्ञान देने लग गई। तो क्या करूं? अगर आप थोड़ी समझ दिखाते ना तो आंटी जी घर छोड़कर नहीं जाती। लो बहनी जैसी है। अपना घर, अब मेरा अपना वहां है ही कौन? ऐसे छत के नीचे जाकर मैं क्या करूंगी जहां मेरा बेटा अपनी पत्नी का हो गया? कैसी पत्नी जिसने मुझसे झूठ कहा, मुझे धोखा दिया, मुझसे मेरी सारी खुशियां छीन ली, यहाँ तक कि
मेरा बेटा भी उसने मुझसे छीन लिया। तेरे सामने खड़ा है माँ तेरा बेटा, मेरे सामने हाथ जोड़ के तुझसे विनती कर रहा है कि घर चल, घर चलो। सोनाक्षी की बात सुन ले, झूठ नहीं बोल रही, वो सच कह रही। उसने कोई धोखा नहीं दिया है, धोखा मैंने दिया है। उसे तो यही लग रहा था कि वो प्रेग्नेंट है माँ। देखा देखा, अभी भी अपनी माँ से झूठ बोल रहा है उसे बचाने के लिए। नहीं माँ, यही सच है, यही सच है। मैंने तुझे झूठ बोला, सोनाक्षी को झूठ बोला, उसके घर वालों को तक झूठ बोला। याद है जब उसके पेट में दर्द हुआ था शादी से पहले, उसे डॉक्टर के पास ले गए थे, तभी डॉक्टर ने मुझे बताया था कि उसकी मां बनने की सिर्फ 7% चांसेस, वो मां नहीं बन सकती। ये बात मैंने सबसे छुपाई, डॉक्टर को भी चुप करवा दिया। कल तक सोनाक्षी को भी ये बात नहीं पता थी, कल ही उसे पता चली। मैं नहीं चाहता कि शादी में कोई रुकावट आए, इसलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मां, सोनाक्षी को तो जब से पता चला है वो मेरे पीछे पड़ी हुई, बार बार बोल रही है कि मैं तुझे बता। याद है जब उसके पेट में दर्द हुआ था शादी से पहले, उसे डॉक्टर के पास ले गए थे, तभी डॉक्टर ने मुझे बताया था कि उसकी मां बनने की सिर्फ 7% चांसेस, वो मां नहीं बन सकती। ये बात मैंने सबसे छुपाई, डॉक्टर को भी चुप करवा दिया। कल तक सोनाक्षी को भी ये बात नहीं पता थी, कल ही उसे पता चली। मैं नहीं चाहता कि शादी में कोई रुकावट आए, इसलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मां, सोनाक्षी को तो जब से पता चला है वो मेरे पीछे पड़ी हुई है, बार बार बोल रही है कि मैं तुझे बताऊं। तूने मुझसे झूठ बोला, तूने मुझे धोखा दिया। ये भी नहीं सोचा तूने कि जब ये बात तेरी माँ को पता चलेगी तो उसके दिल पे क्या बीतेगी। अपनी माँ से इतनी बड़ी बात छुपा गया, वो भी एक लड़की के खातिर। किस मुंह से मुझे अपने घर ले जाने आया है देव? जा तू अपने घर, अपनी पत्नी के पास, वो मेरा घर नहीं है। माँ, ऐसे क्यों बोल रही है? तेरा घर है। नहीं देव, जहाँ विश्वास नहीं है, प्यार नहीं है, वो मेरा घर नहीं हो सकता। देव, हमने तो हमारे घर की नींव बलिदान और भरोसे पर रखी थी, जो तुमने हिला दी। नहीं माँ। हाँ देव, माँ बूढ़ी हो गई तो तूने माँ को किनारे कर दिया। उस लड़की की मुंह में आकर तूने अपने माँ का दिल तोड़ा। देव, जा जा, तू जा अपनी पत्नी के पास, अपने घर जा। मैं उस घर में नहीं आ सकती। उस घर की एक एक ईंट मुझे यही याद दिलाएगी कि उस घर में मैं कितनी छोटी हूँ और वो लड़की इतनी बड़ी की कि तूने उसके मुंह में उससे रिश्ता जोड़ने के लिए अपने माँ का विश्वास तोड़ दिया। नहीं माँ। बुरा लग रहा है ना देव ने आपसे ऐसे बात की इसलिए? आजकल तो हर कोई मुझे उस घर से निकालने पर तुला हुआ है। आपने सोचा ऐसा क्यों? क्योंकि आजकल आप उनके घर में कुछ ज्यादा ही जाने लगे हैं। इंसान की इज्जत उसके अपने हाथों में होती है। देव आपसे छोटे हैं, आज तक उन्होंने आपके सामने अपना मुंह नहीं खोला, लेकिन आज उन्हें इतना सब कुछ बोलना पड़ा। What do you mean बोलना पड़ा? एक बाप अपनी बेटी की शादी करके उसे भूल जाए, याद ही ना करे। करें, बिल्कुल करें, लेकिन आप वहाँ शोना की बात नहीं, ईश्वरी जी की बात कर रहे थे। उसकी मामी के लेवल तक गिरकर आप शोर मचाने लगे थे विजय। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि वो लोग खुद कितने स्ट्रेस में होंगे? वो लेडी कुछ भी बोले जा रही थी आशा। लेकिन वो लेडी ऐसी ही है ना विजय, आप जानते हैं उसे। लेकिन आपको वहाँ जाकर क्या हो जाता है? आप अपना कल्चर, अपना प्राइड सब भूल जाते हैं विजय। विजया, मैं जानिए आपको देव की बातों का बहुत बुरा लगा है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि अगर आप उनकी जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करेंगे तो वहाँ किसी को कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा। आशा, मैं तो बस सोना के लिए। हाँ, सोना की खुशी के लिए ना, लेकिन अगर आपने इंटरफेयर करना बंद नहीं किया तो सोना कभी खुश नहीं रहेगी। विजय, उनकी शादी हुई है, निभाना भी उन्हीं को है। मैं जानता हूँ माँ,
मुझसे गलती हुई, लेकिन मुझे लगा था कम से कम तू तो मुझे समझेगी कि मैंने जो भी किया हमारे घर की शांति के लिए किया। तो जा जा, शांति से अपने घर अपनी पत्नी के साथ रह और मुझे शांति से यहाँ पड़े रहने दे। मैंने तेरा दिल दुखाया ना, तू चाहे जितनी उतनी कड़वी बातें कर ले, लेकिन मैं यहाँ से अपनी बात कहे बिना नहीं जाऊंगा। अगर तू जिद्दी है तो मैं भी तेरा बेटा हूं, तुझे सुनना पड़ेगा। मैं सोनाक्षी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, लेकिन तू तो मेरा भगवान है ना। तुझे कोई तेरे भगवान से अलग कर दे तो कैसा लगेगा तुझे? और तू यहाँ जिद पे अड़ी है अपने आप को मुझसे अलग करने पे। तेरा भगवान निर्दयी हो सकता है, लेकिन मेरी माँ का दिल बहुत बड़ा है, जानता हूं। मैंने इतना बड़ा झूठ कहा सिर्फ सोनाक्षी को अपने घर का हिस्सा बनाने के लिए, लेकिन मुझे लगा था सही वक्त आने पे मैं तुझे सब कुछ बता दूंगा और तू समझेगी, तू सब कुछ समझ जाएगी। मेरा विश्वास था तुझ पे, तो तू मेरा विश्वास तोड़ देगी। हाँ, बुरा मान जाएगी ऐसे तो अपने भगवान के सामने हाथ जोड़ती है। मैं तेरे सामने सर झुका के खड़ा हूं। तू जो सजा देगी मैं सहूंगा, तू जो कहेगी वो मैं करूंगा। प्लीज घर जा। तो मैं तेरे बिना नहीं रह सकता माँ, चल ना घर चल। चल। मैं जो कहूंगी वो तू करेगा। हाँ, तो फिर जो झूठा सपना तूने मुझे दिखाया था पूरा कर दे। तूने अभी अभी कहा था सोनाक्षी की मां बनने की 7% ही सही पर उम्मीद है, वो उम्मीद पूरी कर दे। माँ तू। हाँ देख, तूने अभी कहा कि जो मैं कहूंगी वो तू करेगा, तो मैं यही चाहती हूँ कि मेरा वंश आगे बढ़े। तू मुझसे वादा कर कि मेरे परिवार का वारिस तू मुझे देगा, तो मैं घर चलूंगी। एक मुझसे वादा करने से पहले एक बार अपनी पत्नी सोनाक्षी से भी पूछ लेना, जिसके घर में आने की वजह से मुझे घर से बाहर जाना पड़ा, उसे पूछिए कि वो भी ये चाहती है कि नहीं। मुझे पता नहीं कि वो मां बनना चाहती है भी या नहीं। मेरा बेटा मुझसे एक बार फिर झूठा वादा करे तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। जा, तू घर जा, अपनी पत्नी से बात कर और फिर आ। सोना, तुझे हिम्मत से काम लेना होगा। तो हम तीनों में से स्ट्रॉन्गेस्ट है ना। मेरी छोड़, अगर दादा ने तुझे ऐसे देख लिया तो उनका क्या हाल होगा? कैसे बनूं मैं स्ट्रॉन्ग? कोशिश तो कर रही हूँ, नहीं हो रही। मैं कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। इस बात से मैं नहीं टूट रही हूँ, जब पूरा परिवार टूट। मैं कैसे स्ट्रॉन्ग फील करूं? मुझे तो लगने लगा है कि मैं किसी के प्यार के लायक नहीं। किसने कही तुझे ये स्टूपिड बात? आई लव यू, दादा लव यू, मासी, मैशो, दादी, हम तुझसे बहुत बहुत प्यार करते हैं। और देव जी जो है ना, वो भी तो तुझसे प्यार करते हैं ना। तो हिम्मत मत हार, सब ठीक हो जाएगा। सोनाक्षी, माँ ने घर आने के लिए शर्त रखी है।
कैसी शर्त? सोनाक्षी, माँ चाहती है जो तुम्हारी प्रेगनेंसी के 7% चांसेस हैं, हम उन्हें 100% बना के दिखाएं। तुम्हारे सारे ट्रीटमेंट्स करवाने होंगे। बताओ सोनाक्षी, तुम ये सब करने के लिए तैयार हो? जल्दी हाँ कहो ताकि मैं माँ को घर ला सकूं। मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी, लेकिन उससे पहले आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। क्या? पूछो। देखो, ये सारे टेस्ट, सारे ट्रीटमेंट, सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, जो भी कहेगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन क्या अगर किसी वजह से मैं प्रेग्नेंट नहीं होगा, कंसीव नहीं कर पाए, तो क्या मुझे इस घर में अपनी वाइफ की जगह वो रिस्पेक्ट मिलेगी? क्या माँ मुझे अपनी बहू, इस घर का हिस्सा या कुछ भी मानेगी? ना दे, सवाल का जवाब दीजिए। सोनाक्षी, इस वक्त तुम ये सब बातें क्यों कर रही हो? और मैं हूं ना, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। हम बेस्ट डॉक्टर्स के पास जाएंगे, बेस्ट ट्रीटमेंट कराएंगे। तुम ऐसा सोच भी क्यों रही हो इस वक्त? इस वक्त ये सब नहीं सोचना है। इस वक्त माँ का घर आना सबसे ज्यादा जरूरी है। प्लीज बताओ। पता नहीं आपकी कुछ करने या ना करने से कमी पूरी हो पाएगी या नहीं, पर आप फिर से वही गलती कर रहे हैं। कल की नहीं, बस आज के बारे में सोच रहे हैं। थैंक यू सोनाक्षी, थैंक यू। तुमने फिर मुझे सपोर्ट किया। मैं जल्दी से माँ को लेके आता हूँ। हाँ मैं शो। एलिना, मैं बोल रही हूँ माशी। आशा, स्पीक। हाँ माशी। हाँ, शोना ठीक है ना? ईश्वरी जी घर वापस आ गई? नहीं माशी, वो किसी मंदिर में देव जीजू उन्हें लेने गए हैं। क्यों, क्या हुआ? हमें तो लगा वो आ गई होंगी। उन्होंने घर आने के लिए सोना के सामने कंडीशन रखी है। माँ, तेरी सारी शर्तें सर आंखों पर। तू जैसे कहेगी वैसे ही हो। सोनाक्षी सारे टेस्ट, सारे प्रोसीजर्स कराने के लिए तैयार है। सोनाक्षी हर कोशिश करने के लिए तैयार है तुझे पोता देने के लिए। चल, अब घर चल। सब घर पे तेरा इंतजार कर रहे हैं। सोनाक्षी भी वेट कर रही है तेरी। चल ना माँ, अब तो सब कुछ तेरी मर्जी से ही होगा ना। और मुझे पता है तू मुझसे इतनी देर तक नाराज नहीं रह सकती। चल, माफ कर दे मुझे, मेरा हाथ पकड़। चल यहाँ से। क्या हुआ? आप किसे फोन कर रहे हो? किसी को फोन नहीं कर रहा हूँ आशा, नेट पर फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ रहा हूँ। आशा, सक्सेस रेट तो ठीक ठाक है, लेकिन औरत के लिए बहुत पेनफुल होता होगा। ईश्वरी जी खाम का जिद पकड़ के बैठी है, उन्हें सोना के बारे में सोचना चाहिए ना। अरे हमारी सोना इतने पेन से क्यों गुजरे? मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है आशा। नहीं विजय, अगर सक्सेसफुल होता है तो क्या प्रॉब्लम है? और फिर अपना बच्चा होने की खुशी से बढ़कर कोई पेन नहीं होता। लेकिन सोना को बहुत पेन से गुजरना पड़ेगा, और फिर इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं, और कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया तो
हाँ माँ। सोना, तू ठीक है ना बेटा? हाँ एलिना ने बताया ईश्वरी जी के कंडीशन के बारे में। माँ, मैं अभी आपसे बात नहीं कर सकती हूँ, मैं बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है? सोना, मैं तेरी हालत समझ रही हूँ बेटा, लेकिन क्या करूँ, माँ का दिल तब तक शांत नहीं होता जब तक उसके बच्चे ठीक ना हो। तू यहाँ थोड़े टाइम के लिए क्यों नहीं आ जाती? तुझे देख लेंगे, तुझसे बात कर लेंगे तो अच्छा लगेगा। सॉरी माँ, मैंने आपसे ऐसे बात की। नहीं सोना, सॉरी मत बोल। मैं तेरी सिचुएशन समझती हूँ, पर तुझे देखने का बहुत मन कर रहा है। तुझे मिल लेंगे, तुझसे बात कर लेंगे तो अच्छा लगेगा। तेरे बाबा भी बहुत परेशान रहते हैं, हर वक्त तेरे बारे में सोचते रहते हैं। ना कुछ खा रहे हैं ना पी रहे हैं। तुझे एक बार मिल लेंगे ना तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। उनकी बेटी ही उन्हें ठीक कर सकती है। ठीक है माँ, मैं थोड़ी देर में पहुंच जाती हूँ। बाय। कहाँ चली गई थी आप? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप सही सलामत लौट आई। अपना घर छोड़ के ऐसे कोई जाता है क्या? आप इस गरीब की बेटी के लिए सब कुछ। रीना, सोनाक्षी कहाँ है? उसे बोलो माँ आ गई। घर में होगी तो कोई बुलाएगा ना। अपने मायके चली गई है। जीजी ने जो शर्त रखी है वो इतनी आसानी से थोड़ी ना मान लेगी। उसे लगता है कि हम गवारों को क्या पता, इसलिए पढ़े लिखों की सलाह लेना बहुत जरूरी है। लगता है मैंने बहुत जल्दी भरोसा करके फिर से गलती की। अरे नहीं माँ, कैसी बात कर रही है तू? कुछ देर के लिए अपने घर गई होगी। तू बैठ ना, मैं अभी फोन करके बुलाता हूँ। अब आओ ना। सोना, एक मिनट। हाँ दीप। सोनाक्षी, अभी घर क्यों चली गई तुम? माँ तुम्हें यहाँ एक्सपेक्ट कर रही है। चलो जल्दी वापस आओ। दीप, मैं यहाँ ऐसे ही नहीं आई, मैं माँ बाबा को समझाने आई हूँ। हम माँ के पास गए थे, वो ठीक थी, इसलिए मैं यहाँ आ गई। अब सिर्फ आप तो स्ट्रेस नहीं हो रहा। हाँ ठीक है, मैं यहाँ हूँ। तुम माँ बाबा के साथ रहो, बस कोशिश करना कि थोड़ा जल्दी आ जाओ। ठीक। एक बात और, तुम माँ बनो या ना बनो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम माँ बनो वही सब कुछ थोड़ी है। ओके ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। बाय। सुनो बेटा, क्या हुआ? उस देव ने फिर कुछ उल्टा कहा क्या? क्या बोला वो? देखो बेटा, ये जो ट्रीटमेंट की ये लोग बात कर रहे हैं ना, वो जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। मैंने सब पढ़ा है उसके बारे में। इट्स नॉट इजी, बहुत पेनफुल है। तुम्हें पेन लेने की कोई जरूरत नहीं। विजय, व्हाट विजय? अरे एक बाप अपनी बेटी को सलाह भी नहीं दे सकता क्या? तुम लोग ना उस देव की तरफदारी करना बंद करो। बाबा प्लीज, आप उन दोनों के बीच में क्यों घुस रहे हैं? ये देव बाबू और सोना का डिसीजन है, उन्हें लेने दीजिए। आपको इतना समझाया था, उसके बाद भी आप बकवास बंद करो सौरभ। और ये जो तुम लोगों का इंटरफेरेंस का नारा है ना, ये लगाना बंद करो। अरे मेरी बेटी है, मैं उसके बारे में जितना चाहे जैसे चाहे चिंता करूं, और एज ए फादर उसकी चिंता करने का हक है मुझे। मेरी बेटी क्या लगा रखा है? वो आप ही की बेटी है, सिर्फ हमारी कुछ नहीं लगती। वो मेरी भी बहन है और मुझे पता है कितना बोलना है कितना नहीं बोलना है। देव बाबू ने उनसे शादी क्यों की? क्योंकि वो उनसे प्यार करते हैं। जितनी चिंता आपको है उतनी उन्हें भी है, हम सबको है। थोड़ा सा तो क्रेडिट दीजिए उस आदमी को। अब तुझे देव अच्छा लगने लगा? जो वो कहेगा वो तुम्हें सही लगेगा, क्योंकि उसने तुम्हें 5 करोड़ रुपए दिए, लेकिन वो मुझे पैसों से खरीद नहीं सकता है। कहाँ रह गई सोनाक्षी? तुमने दादा को 5 करोड़ दिए?
पर किस लिए? सुना, हमारे बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट आया है वो देव बाबू ने किया। दादा, देव ने आपको इतने सारे पैसे दिए और आपने मुझसे इस बारे में बात तक नहीं की। नहीं, मुझे लगा हम पार्टनर्स हैं, हमारा फैमिली बिजनेस है, और आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। आई एम रियली सॉरी। मैंने उन्हें कॉल नहीं किया था। उन्हें बाहर से पता चला कि मैं बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे बुलाया, हमारा सारा बिजनेस मॉडल, सारी प्रेजेंटेशन मंगवाई, चेक की, कुछ अच्छे सजेशन भी दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा। सुना, मैंने उन्हें मना किया, ये भी कहा कि तू भी नहीं मानेगी, लेकिन उन्होंने मुझसे प्रॉमिस लिया कि मैं ये बात किसी से ना बताऊं, खास तुझे ना बताऊं। ट्रस्ट मी सोना, तेरे बाद अगर किसी ने मुझ पर ट्रस्ट किया है तो वो देव बाबू है। सोना, सब ठीक चल रहा है। कितने बेशर्मों की तरह ये सारी बात बता रहा है। सुनो बेटा, बेटा तुम इस टॉपिक को बिल्कुल छोड़ दो और मेरी बात सुनो। देखो बेटा, ऐसा है कि विजय प्लीज, आपको पता है इन नेगेटिव बातों का क्या असर होता है? अब बस बंद करो ये नेगेटिव बातें करना। इन बातों से सोना का घर टूट सकता है। कितना मुश्किल है आपको समझना मिस्टर दीक्षित। कभी ऐसी बातें छुपाई जाती है जो लोगों का दिल तोड़ सकती है, और कभी ऐसी जो लोगों की दिल जोड़ सकती है। आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, मैं अभी तक ठीक से समझ ही नहीं पाया।